हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सैम। अच्छा जी, आज हम जो है बाकायदा तौर पे चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलेशन। देखिए जी, हमारे पास फर्स्ट ईयर में जो है लास्ट 3 चैप्टर्स जो है स्पेसिफिकली सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड इम्यूनिटी, ये जोलॉजी रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम इन 3 चैप्टर्स को कवर करते हैं। देखिए जी, हमारे पास फेडरल बोर्ड में जो है इसको मेनली ट्रांसपोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सर्कुलेशन हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा जो है प्लांट्स का भी थोड़ा बहुत सा जिक्र किया हुआ है, तो वो ट्रांसपोर्ट्स के अंदर है। तो टॉपिक्स आप लोग के डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग फेडरल बोर्ड में देखें, पंजाब बोर्ड में देखें या फिर केपी बोर्ड में देखें, तो इंशाल्लाह आप लोग को क्लियर हो जाएगा। और सबके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मैं किसी से भी मिस नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल जो टेस्ट आ रहे हैं तो उसमें आप लोग की ओवरऑल एबिलिटी चेक की जाती है। सो आप लोगों ने हर एक चीज़ को प्रॉपरली फोकस करना है। देखिए जी, एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोगों ने साथ साथ में करनी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से चाह रहा होता हूँ कि आप लोगों से कोई टॉपिक मिस ना हो, कोई भी हेडिंग मिस ना हो। तो इंशाल्लाह लेट्स स्टार्ट। देखिए जी, आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा तो वो है हार्ट द पंपिंग ऑर्गन। आप लोग किसी भी बुक में देखिए तो हार्ट जो है हम मेनली उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को पहली सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करता हूँ। देखिए जी, हमारे पास सर्कुलेशन यानी कि एक सर्किट सा बनना और उसके अंदर एक चीज़ जो सर्कुलेट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी से कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे पास बॉडी के अंदर 2 किस्म की सर्कुलेशन होती है। एक होती है ब्लड की सर्कुलेशन, यानी कि जो हमारी ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो कर रही है। दूसरा हमारे पास है लिम्फेटिक सर्कुलेशन, यानी कि लिम्फ की भी अपनी वेसल्स है, ट्यूब्स हैं और उसके अंदर लिम्फ बहता है। तो ये 2 किस्म की सर्कुलेशन है। लिम्फेटिक जो है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। हमारा जो मेन चीज़ है वो है आज का, वो है ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा जी, अब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए जी, हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के अंदर हार्ट है। आप लोग किसी भी बुक में देखेंगे तो आप लोग को हार्ट मिल जाएगा, द पंपिंग ऑर्गन। इसके अलावा जो है ईसीजी है। बाद में जो है हम ब्लड वेसल्स देखते हैं, यानी कि आर्टरीज और वेन्स। और हमारे पास आर्टरीज और वेन्स के अंदर चूंकि ब्लड प्रेशर होता है, तो हमारा एक टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड प्रेशर। इसके अलावा जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी है, कैपिलरी बेड भी है। देखिए जी, ब्लड वेसल के साथ साथ अगर आप लोग साथ में लिखेंगे कैपिलरीज, तो हमारे पास क्या है, कैपिलरीज भी इसके अंदर मौजूद है। तो ये 3 किस्म की ब्लड वेसल्स हो गई, और ब्लड प्रेशर ये आप लोग के टॉपिक रहेंगे इन द ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा जी, अब हम हार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल अबाउट द हार्ट द पंपिंग ऑर्गन। आप लोगों ने आज ही अपने बुक में जो है ये टॉपिक रीड करना है। अच्छा जी, देखिए हमारे पास हार्ट जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, मैंने आप लोग को दोबारा भी बता दिया, द पंपिंग ऑर्गन। ये क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। देखिए जी, मैं आप लोग को डायग्राम्स भी दिखाऊंगा। डायग्राम से आप लोग क्या हो जाता है कि आप लोग की एक विजुअल इमेज बन जाता है जहन में। क्या बन जाता है, एक विजुअल इमेज, यानी कि आप लोग की जहन में इमेजेस बनना शुरू हो जाते हैं, और वो इमेजेस फिर इंसान से बोलते नहीं है। बाकी थ्योरी जो है दिस इज मोस्टली जो इंसान से भूल जाती हैं। देखिए जी, हार्ट के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उसका लोकेशन पढ़ेंगे कि आया जी, ये हमारे पास जो है थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद है। थोरेसिक कैविटी के अंदर इसके ऊपर जो है एक कवर है, और उसको और हम पेरिकार्डियम कहते हैं। ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। इसका साइज जो है वो टाइटन फेस्ट, ये जो हमारा टाइटन फेस्ट है, देखिए जी, ये मेरा हाथ है और ये मेरा फेस्ट है, ये मैंने इस तरह बंद कर दिया। बन मोटी की जो है इसका साइज होता है। इसके अलावा जो है ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं वॉल ऑफ द हार्ट, यानी कि इपिकार्डियम है, मायोकार्डियम है और एंडोकार्डियम है। ये मैं आप लोग को डायग्राम में आगे दिखा रहा हूँ, लेकिन ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। वॉल ऑफ द हार्ट, वॉल ऑफ द हार्ट जो है, वॉल जो दीवार है, ये देखिए जी, अगर ये मेरा हार्ट है तो इसका जो दीवार है इसमें हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं। जो सबसे अंदर की तरफ होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ये क्या है, ये एंडोकार्डियम है। अब जो दरमियान वाला है, मिडल वाला है, तो एम से एम, मिडल, मिडल, मायो, मायो, तो मायोकार्डियम। और जो आउटर है ईपी, ईपी सेंटर, ईपी हम ऊपर वाले को कहते हैं ना, ये इपिडर्मस है हमारा जिस तरह। तो ये ईपी वाला जो है ये क्या है हमारे पास, ये इपिकार्डियम बाहर वाला, आउटर वाला। तो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और सबसे बाहर वाला, आउट वाला, ये है इपिकार्डियम। तो ये 3 तरह हमारे पास लेयर हैं वॉल ऑफ द हार्ट के। अच्छा जी, अब हमारे पास फिर आते हैं चेंबर ऑफ द हार्ट। हार्ट जो है ये 4 चेंबर्ड ऑर्गन है। इसके अंदर 4 खाने हैं, 2 एट्रिया हैं, आरिकल्स, और 2 हमारे पास नीचे वाले जो है वो है वेंट्रिकल्स। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं चेंबर ऑफ द हार्ट की। तो चेंबर हमारे पास, हार्ट जो है वो 4 चेंबर्ड ऑर्गन है। इसमें हमारे पास 4 चेंबर्स हैं। अब 2 जो है ऊपर है, 2 नीचे हैं। 2 ऊपर वाले जो है आरिकल कहते हैं, 2 नीचे वाले जो है उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये मैं आप लोग को डायग्राम्स की, ये सारी चीज़ में जो है डायग्राम से आप लोग को दिखाऊंगा, या मैं जस्ट आप लोग को टॉपिक्स का बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास 2 किस्म की सर्कुलेशन है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टीमिक सर्कुलेशन। जो हार्ट और लंग्स के दरमियान एक सर्किट बनता है उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अच्छा जी, और दूसरा हमारे पास सिस्टीमिक
सिस्टीमिक यानी कि हार्ट और पूरी सिस्टम, पूरी बॉडी के दरमियान जो सर्कुलेटरी सर्किट बनता है उसको हम सिस्टीमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो पल्मोनरी सर्किट और सिस्टीमिक सर्किट, पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसको हम कहते हैं यानी कि हार्ट और लंग्स के दरमियान जो सर्किट बनता है, अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगा ये चीज। और दूसरा हमारे पास सिस्टीमिक सर्कुलेशन यानी कि हार्ट और पूरी सिस्टम यानी कि पूरी बॉडी के दरमियान जो सर्किट बनता है उसको हम कहते हैं सिस्टीमिक सर्कुलेशन। अच्छा जी, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, देखिए हमारे पास हार्ट जो है वो कौन सी शेप का है, वो है कॉनिकल शेप का। हमारे पास कोन की तरह, बिल्कुल कोन की तरह, ये देखिए जी कोन जिस तरह होता है ना, तो बिल्कुल कोन की तरह ये कॉनिकल इन शेप है। ये बात सबसे आप लोगों ने याद रखनी है। अब टाइटन फिस्ट की जो है टाइटन फिस्ट यानी कि इतना ही इसका साइज है। ये मेरा फिस्ट है और ये बिल्कुल मैंने टाइट किया हुआ है, इतना टाइटन फिस्ट जितना साइज है। और ये चेस्ट कैविटी में लाई करता है, थोरेसिक कैविटी जिसको आप कहते हैं बिलो द रिब्स जो रीजन है, इसको हम चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और उसमें भी स्पेसिफिकली ये लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट है। देखिए जी हमारे पास लेफ्ट साइड, आप लोग बच्चे तो नहीं है, वैसे भी सबको पता है कि हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पर ही होता है। अब देखिए हम इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कवर्ड बाय द पेरिकार्डियम। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को पेरिकार्डियम की जो है इतनी ज्यादा समझ नहीं आती। देखिए मैं जूम कर रहा हूं, ये देखिए ये मेरा पास जो है ये क्या है, ये हार्ट है। देखिए जी, अब देखिए ये हो गया आप लोगों का हार्ट जो अंदर पड़ा हुआ है, 4 चेम्बर्ड है, 1 2 3 4 चेम्बर्ड हार्ट हो गया आप लोगों का। अब इसके इर्द गिर्द जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन कवरिंग है। ये क्या है, ये हार्ट की कवरिंग है। और ये सिर्फ हार्ट के ऊपर नहीं है, ये तकरीबन तमाम विजरा जितनी भी आर्गन है, हर एक आर्गन के ऊपर जो है एक कवरिंग होता है। अच्छा जी, देखिए हमारे पास जो है किडनी के ऊपर भी है, लंग्स के ऊपर भी है, तो हर एक का जो है अपना अपना कवरिंग है। अब हार्ट का जो कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ये क्या है हमारे पास, पेरिकार्डियम। अब ये पेरिकार्डियम जो है ये असल में 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ये देखिए जी ये 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है। ये जो है इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका जो है इनर मेम्ब्रेन है। अब इन 2 मेम्ब्रेन के अंदर जो है हमारे पास फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड। देखिए जी बिल्कुल वाटर फ्लूइड जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये क्या कर देता है, अब इसने हार्ट को कवर किया हुआ है। इसका दूसरा फंक्शन क्या है कि ये हार्ट को एक्सपेंड के नहीं होने देता, क्योंकि हम जब भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस करता है। तो ये हमारे पास जो है ये मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा है हार्ट को ओवर एक्सपेंशन नहीं होने देता। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास हार्ट जो है इट इज कवर्ड बाय अ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर जो गैप है उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। और इस पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, कैविटी के अंदर ये जो कैविटी है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, और उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा जी, तो ये हो गया आप लोग का पेरिकार्डियम। अच्छा जी, तो हमारा जो लोकेशन की जितनी भी टॉपिक्स है वो हमने पढ़ लिए। अब हम वॉल ऑफ द हार्ट पढ़ते हैं जो हमारे पास इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के ऊपर मुश्तमिल है। देखिए जी, लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ से जो है मैं आप लोगों को इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम दिखाऊंगा। देखिए ये जो है हार्ट है आप लोग का, जिसको मैंने इस तरह कट किया हुआ है। देखिए जी नजर आ रहा है, बिल्कुल सिंपल, इतना मुश्किल डायग्राम नहीं है। देखिए ये हमारे पास जो बिल्कुल अंदर की तरफ कैविटी की तरफ जो मसल्स होते हैं ये वाले, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। ये हमारे पास क्या है, ये है एंडोकार्डियम। अच्छा जी, अब एंडोकार्डियम की तो आप लोग को समझ आ गई। अब इसके ऊपर जो है क्या होगा, इसके ऊपर जो है हमारे पास मायोकार्डियम होगा। देखिए जी ये बीच वाला जो है, ये देखिए ये दरमियान वाला, ये हमारे पास क्या है, ये मायोकार्डियम है। और हमारे पास फाइनली जो सबसे ऊपर ईपी पड़ा हुआ है उसको हम कहते हैं इपिकार्डियम। तो एंडोकार्डियम अंदर की तरफ, मायोकार्डियम और इपिकार्डियम। अब देखिए जी इसका जो मसल फाइबर्स होते हैं, इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो किस तरह होते हैं, ब्रांचिंग पैटर्न में होते हैं। क्योंकि देखिए जी ये मसल फाइबर्स है ना, यहाँ पर सेल पड़ी हुई है, ये मसल फाइबर्स है। ये असल में किस तरह होते हैं, इसको जो है फेडरल बोर्ड में जरा सा एक्सप्लेन किया, मैं भी आप लोग को जरा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो आप लोगों का कार्डियक मसल है, इसका जो पैटर्न है, देखिए जी ये फाइबर्स है, मसल के फाइबर्स है। अब ये जो है आप लोग को पता है हार्ट जो है वो इनवॉलेंट्री है। अब इसके जो है स्ट्राइएशंस, ये होते हैं स्ट्राइएशंस। ये देखिए जी ये आप लोग को नजर आ रहे हैं ना, ये स्ट्राइएशंस है, ये वाले, ये स्ट्राइएशंस जो है, ये डार्क लाइंस जो है असल में ये स्केलेटल मसल के अंदर भी होते हैं और कार्डियक मसल के अंदर भी होते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो हार्ट मसल है ये ब्रांचिंग पैटर्न में, देखिए जी ये एक फाइबर आया हुआ है, फिर ये 2 में जो है इस तरह ब्रांचिंग हुआ है। देखिए बाकी यहाँ पर ये एक आया हुआ है, अब ये 2 ब्रांचेज में जो है डिवाइड हुआ है। अगर हम इसके ऊपर देखें तो ये इस तरह, तो ये एक ब्रांचिंग पैटर्न्स पर मुश्तमिल होते हैं कार्डियक मसल। अच्छा जी, इसके अलावा जो है आप लोग के पास इंटरकेलेटेड डिस्क भी होते हैं। देखिए जी क्या होते हैं, इंटरकेलेटेड डिस्क।
देखिए आप लोग को साफ नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये इंटरकेलेटेड डिस्क है। देखिए जी, इंटरकेलेटेड डिस्क, इंटरकेलेटेड डिस्क। और ये जो है ये स्ट्राइएशंस है। देखिए जी, स्ट्राइएशंस क्या है, ये भी स्ट्राइएशन है, ये भी स्ट्राइएशन है। जो बहुत सारे आप लोग को नजर आ रहे हैं ना बैंड्स, ये स्ट्राइएशंस है। और ये जो है, ये आप लोग को जो नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये हमारे पास ये वाले, ये इंटरकेलेटेड डिस्क है। अच्छा जी, इसके अलावा आप लोग के पास कार्डियक मसल जो फाइबर जो होता है, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्डियक मसल फाइबर। कार्डियक मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है, इंटरकेलेटेड डिस्क होते हैं। देखिए जी, आप लोग को नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है ये मसल फाइबर जो है ये ब्रांचिंग पैटर्न में होते हैं, ब्रांचेस होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी स्ट्राइएशंस जो है आप लोग को नजर आ रहे हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, आप लोग को लोकेशन, वॉल ऑफ द हार्ट, ये सारे जो है ये क्लियर हो गए। इपीकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और वॉल ऑफ हार्ट जिस तरह के मसल से बना हुआ है, यानी कि ब्रांचिंग पैटर्न, सिंगल न्यूक्लियस, वो भी हमने डिस्कस किया। इंटरकेलेटेड डिस्क। अब है हमारे पास चेंबर ऑफ द हार्ट, 4 चेंबर्ड हार्ट हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ से देखते हैं कि हार्ट के जो है 4 चेंबर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। वो बच्चों वाला हार्ट जो है मैं ड्रा नहीं करूँगा, किस तरह एक स्क्वायर सा ड्रा करूँगा। देखो जी, हमारे पास एजुकेशन सिस्टम में जो हार्ट ड्रा किया जाता है, इस तरह ड्रा किया जाता है कि हमारे पास हार्ट है, अब इसके जो है 4 चेंबर है, ये 2 आरिकल्स है, ये 2 वेंट्रिकल्स है। अब फिर इस तरह के पाइप्स इसमें से निकल जाते हैं। फिर बच्चों को रियल कॉन्सेप्ट का तो पता ही नहीं होता उनको कि हमारे पास रियल असल में हार्ट है क्या, किस तरह दिखता है। वो तो है बस इस तरह स्क्वायर उनके जहन में बन जाता है सारी जिंदगी। तो ये स्क्वायर वेयर नहीं चलेगा, मैं आप लोग को रियलिस्टिक चीज़ें दिखाऊंगा एज फार एज जितनी अच्छी डायग्राम्स हो। तो देखिए जी, ये आप लोग का असल में हार्ट है। हार्ट ऐसे ही होता है, वो इस तरह नहीं होता जिस तरह आप लोग को दिखाया जा रहा है। देखिए जी, हमारे पास इसके जो है 4 चेंबर्ड है। अब 4 चेंबर किस तरह है, देखिए जी, ये आप लोगों का राइट ऑरिकल है, ये आप लोग को नजर आ रहे हैं। देखिए जी, ये राइट साइड है, देखिए बिल्कुल आप लोग देखें, ये हमारे पास राइट साइड है और ये जो है ये लेफ्ट साइड है। अच्छा जी, अब इसको मैंने इस तरह खोल लिया है। देखिए जी, एक तरफ ये पड़ा, यहाँ से हम देख लेते हैं, ये हमने खोल, अगर इस तरह हम करेंगे तो बंद हो जाएगा ये। अच्छा जी, अब ये देखिए हमारे पास 4 चेंबर्ड हार्ट का जिक्र हम करें तो ये राइट एट्रियम है आप लोग का, या जिसको आप आरिकल कहते हैं। अच्छा जी, ये राइट एट्रियम है। अब ये क्या है, ये राइट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल इतना बड़ा सा है, ये स्क्वायर जैसा नहीं है कि आप लोग को जिस तरह स्क्वायर ड्रा किया जाता है। तो ये राइट वेंट्रिकल है आप लोगों का। अच्छा जी, और ये राइट ऑरिकल है। अब इस तरफ देखिए, ये आप लोग का क्या है, ये आप लोग का लेफ्ट ऑरिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस तरह एक्चुअल में आप लोग का हार्ट एसी होता है, 4 चेंबर्ड। अच्छा जी, अब मैं आप लोग को क्या दिखाऊंगा कि हमारे पास ये जो साइड है, ये साइड यानी कि राइट साइड, राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो वॉल पड़ा होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान। तो राइट साइड पे कौन सा वॉल होता है हार्ट के अंदर, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। इसके अंदर 3 कस्प है। ये देखिए जी, ये हो गया आप लोगों का एक कस्प, इस तरह ये दूसरा, और ये इस तरह एक तीसरा भी है। अच्छा जी, तो इस तरह 3 कस्प आए हुए हैं, 3 लिप्स आए हुए आप लोग कह सकते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल है ये। अच्छा जी, इंटीरियर कस्प है, सेप्टल कस्प है, पोस्टीरियर 3 कस्प है। अच्छा जी, ये आप लोगों ने याद नहीं करनी, बस आप लोगों ने इतना ही पता होना है कि राइट साइड पे जो है ट्राइकस्पिड वॉल होता है। अच्छा जी, अब ये देखें हमारे पास ये बाइकस्पिड वॉल है। देखिए इतना बड़ा सा कस्प ये हो गया और दो इस तरह के कस्प आए हुए, देखिए जी इस तरह। तो ये क्या है, हमारे पास बाइकस्पिड वॉल है विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोग को बताऊं कि इस राइट साइड पे हमारे पास जो खून होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और यहाँ पर जो है लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी आगे जो है मैं आप लोग को पल्मोनरी सर्किट और ये सारा बताऊंगा, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पर जो है डीऑक्सीजनेटेड और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ लंग्स से आई हुई खून यहाँ आ जाती है, फिर यहाँ से बॉडी के अंदर। अब बॉडी से जो गंदा खून है वो सारे का सारा यहाँ आ जाता है, और फिर यहाँ तो यहाँ गंदा खून, सही है, और यहाँ पर साफ वाला जो जिस तरह आप लोग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, गंदा और साफ लोग कहते हैं ना, तो इस तरह ये आप लोग का 4 चेंबर्ड हार्ट हो गया। इस साइड पे आप लोग के पास ट्राइकस्पिड वॉल है, 3 कस्प है, और इस साइड पे आप लोग के पास बाइकस्पिड वॉल है, 2 कस्प है। अच्छा जी, एक और बात जो है, इस वॉल को जो बाइकस्पिड वॉल है इसको हम दूसरा नाम फिर क्या कहते हैं, इसको हम मेट्रल वॉल भी कहते हैं। अच्छा जी, याद रखना है माइट्रल वॉल। अच्छा जी, अब देखिए मैं आप लोग को और आगे बातें बताऊंगा। अब मैं जो है ऑरिकल्स के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ, फिर जो है हम वेंट्रिकल, ये ऑरिकल है। अच्छा जी, ऊपर वाले। अब ऑरिकल अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये छोटे हैं ना एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल। तो ऑरिकल की जो रूम है ना, ये भी कमरा है, ये भी कमरा है, ऊपर वाले कमरे छोटे हैं, नीचे वाले बड़े बड़े कमरे। ऑरिकल्स आर स्मॉलर इन साइज। ये क्या होते हैं, ये स्मॉलर होते हैं एंड थिन वॉल्ड। देखिए जी, इसकी वाल देखिए बहुत थिन सा है ना, बहुत थिन सा बारीक सा वाल है, और ये वाल देखिए कितना सा है, देखिए जी इतने बड़े बड़े वाल है, ये देखिए। तो ये जो है ये ऑरिकल्स, दोनों ऑरिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स बड़े बड़े होते हैं, और इसकी जो दीवारें हैं, वॉल्स है, वो बहुत थिनर है, वो बहुत बारीक से वॉल हैं, छोटे भी हैं और बारीक भी हैं।
और सिंपली आप लोग ये बात याद रखें कि जो है हमारे पास ऑरिकल के दरमियान में जो पर्दा होता है उसको हम कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये क्या कहते हैं हम उसको, हमको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। अच्छा जी, और ये हमारे पास जो वेंट्रिकल्स है, देखिए जी ये दो वेंट्रिकल है, इनके दरमियान कौन सा पर्दा है, इसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसको हम इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। अच्छा जी, अच्छा जी, अगर अब आप लोगों से कोई पूछता है कि हमारे पास ये जो वॉल है इसका फंक्शन क्या है, वॉल जो है ये वन डायरेक्शन फ्लो को अलाउ करते हैं। किस है, यहाँ पर ब्लड आ गया ना, यहाँ पर ब्लड आ गया, अब ब्लड जो है यहाँ पर वेंट्रिकल तक आ जाता है, इस तरह पंप करके ब्लड यहाँ तक आ जाता है और वॉल सीधा से क्लोज हो जाते हैं। देखिए जी, ब्लड जो है यहाँ से यहाँ पर पुश कर देता है, देखिए जी पुश कर दिया और सीधा से वॉल जो है वो बंद हो जाते हैं। वॉल क्यों बंद हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड आगे की तरफ जाए, आगे की तरफ ना कि पीछे की तरफ। अगर इनकेस वॉल ना होते, आप लोग के पास वॉल जो है वो काम नहीं कर रही है, एब्सेंट है, वॉल काम नहीं कर रहे, तो जब वेंट्रिकल जो है वो पुश करेगा ब्लड को तो वो आगे की तरफ भी जाएगा, लेकिन ब्लड जो वो पीछे की तरफ जाएगा इन द एब्सेंस ऑफ या इन माल फंक्शन या डिसऑर्डर वॉल। तो हमारे पास वॉल जो है ये क्या कर रहे हैं, ओनली वन डायरेक्शन फ्लो को अलाउ करते हैं। अच्छा जी, पुश करता है वॉल सीधा से बंद और फिर ब्लड यहां पर आ जाता है। अब वेंट्रिकल पुश करेगा तो वॉल जो है ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, तो ब्लड जो है वापस बीच पीछे नहीं आएगा। सो ये वॉल का फंक्शन है। अच्छा जी, आप लोगों ने जो ये यहाँ तक कवर कर लिया, लोकेशन, वॉल ऑफ द हार्ट, चेंबर ऑफ द हार्ट, ये सारे के सारे जो है आप लोगों ने कवर कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आप लोग को पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा कि पल्मोनरी सर्किट कौन सा होता है और सिस्टमिक सर्किट कौन सा होता है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा जी, आज आप लोग जो है अपना बुक रीड करें, बुक आप लोग को इंशाल्लाह बिल्कुल गपशप लगेगा। इतना डिटेल हमने पढ़ा है और बिल्कुल रियलिस्टिक डिटेल पढ़ा है। होपफुली यू एंजॉयड दिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।